शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम सर्वे खाम वा एक वेदाना रसो यत्सामा सर्वे खामे वैनामे तद्वेदाना रसेन भिखिंचति। ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योग योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सिद्ध गुफा समाई धाम की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आज के इस भगवत गीता के प्रकरण में हमने 13वें और 14वें अध्याय का पाठ किया। कल हमने 11वें और 12वें अध्याय का पाठ किया था और ये बताया गया था कि कैसे 11वें अध्याय में अर्जुन पर भगवान ने शक्तिपात किया है। मदनानुग्रहाय परमम, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, मुझ पर कृपा करने के लिए आप मुझको अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराइए। ऐसी अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान ने अपने विश्वरूप का दर्शन कराया और फिर उसको देख करके अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया 12वें अध्याय में कि जो भगवान का विराट स्वरूप है, सगुण साकार है, और दूसरा जो उनका स्वरूप निर्गुण निर्विशेष है, उसमें किसकी उपासना श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा कि दोनों मुझको ही प्राप्त होते हैं, किंतु जो निर्गुण है उसमें, निर्गुण की उपासना में क्लेश अधिक रस्तेशा, क्लेश अधिक है, कष्ट अधिक है। इसलिए कलिकाल के लिए तो सगुण ब्रह्म का ध्यान करना श्रेयस्कर है। हमारी भी जो ध्यान पद्धति है मूलाधार की, वो सगुण ध्यान की है। अंततः तो सबको निर्गुण तत्व में ही अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को लय करना होता है। तत्व तो सगुण नहीं हुआ करता। जो गुणातीत ब्रह्म है वो तो निर्गुण ही है। हमारे गुरुदेव भगवान एक प्रसंग सुनाते थे कि महाप्रभु जी जब नेपाल हिमालय में थे, प्रभु जी, तो एक गाय वहां मर गई थी, नील गाय, और मर के वो उसमें से दुर्गंध आ रही थी, सड़ गई थी गाय। कुछ समय बाद प्रभु जी ने देखा कि वो गाय जीवित हो गई है और वो प्रभु जी के पास में खड़ी हो गई, अपना प्रभु जी के कंधे पर अपना सिर को ऐसे रगड़ने लगी। प्रभु जी के मन में उसको देख करके थोड़ी देर के लिए घृणा की भावना उत्पन्न हो गई। उसी समय महाप्रभु भगवान सदाशिव की आकाशवाणी होती है कि किससे घृणा करते हो, ये तो गुण धर्म है प्रकृति के। घृणा की उद्भव रजोगुण से होता है और दुर्गंध का उद्भव पृथ्वी तत्व से है, और पृथ्वी तत्व का उद्भव अंततः त्रिगुणात्मक है। तो ये तो गुण धर्म है, इससे आगे जाना है। वस्तुतः तो हमारे महाप्रभु जी जो है, प्रभु रामलाल जी महाराज, भगवान सदाशिव ही है, उनमें कोई भेद नहीं। ये केवल हम लोगों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक लीला जैसी की, ये दिखाने के लिए कि जो गुणातीत अवस्था है वो तो वही शुद्ध अवस्था है, और वो अवस्था तो मन और बुद्धि से भी परे है। बुद्धि की पहुंच वहां तक नहीं हुआ करती। 3रे अध्याय में भगवान ने कहा है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। इसका अर्थ ये हुआ कि इंद्रियां पर है, परे हैं। किसके परे हैं? विषयों के। विषयों से परे इंद्रियां हैं और इंद्रियों के परे मन की स्थिति है।
मन संकल्प विकल्पात्मक होता है। मन की उत्पत्ति रजोगुण से है। मन एक संकल्प करता है, फिर दूसरा संकल्प बनाता है और कई विकल्प भी प्रकट कर लेता है एक संकल्प के पीछे। ये मन की स्थिति है। और जो बुद्धि है उसका निर्माण सत्व गुण से हुआ है, इसलिए बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। मन कहता है कि रसगुल्ला खा ले और बुद्धि निर्णय करती है कि नहीं खाना है, डायबिटीज हो जाएगी। तो बुद्धि का जो निर्णय है वो ठीक निर्णय होता है। हम लोग जो बोलते हैं ना इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, वास्तव में बुद्धि नहीं खराब होती, उसका मन खराब हो गया, उसका मन चंचल हो गया है। बुद्धि तो सत्व गुण का परिणाम है। मन और बुद्धि में अंतर है। बुद्धि निश्चयात्मिका है और मन जो है वो विकल्पात्मक है। उसके अंदर बहुत सारे विकल्प रहते हैं, ये करें कि न करें। तो मन के परे बुद्धि है और बुद्धि के भी जो परे है वो शुद्ध आत्म तत्व है। आत्म तत्व तो बुद्धि के भी परे है, बुद्धि की भी पहुंच वहां नहीं होती। बुद्धि तक संसार है, बुद्धि तक प्रकृति है, बुद्धि तक त्रिगुण है और ये चराचर जगत जो हम देख रहे हैं ये सब हमारी बुद्धि का ही परिणाम है। तो ये श्लोक बड़ा महत्व का है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यम परम मना। इंद्रियों के परे मन है, मन के परे बुद्धि है, बुद्धि से भी जो परे है परतस्तु सह सह वह, सो हम में भी सही है वह आत्म तत्व। वो तो बुद्धि का भी साक्षी है, बुद्धि को भी प्रकाशित करने वाला है। जैसे ये मेरे सामने लाइट जल रही है, ये तो जड़ है, इसके अंदर अपनी कोई चेतना नहीं है। करंट इसके अंदर आता है तो ये प्रकाश इसके अंदर पैदा हो जाता है और फिर इसके प्रकाश में ही हम दोबारा, मान लिया लाइट खराब हो जाए, दूसरी लाइट खराब हो जाए, तो इस लाइट के प्रकाश में हम उसको देखेंगे। तो इसलिए बुद्धि स्वयं प्रकाश नहीं है, स्वयं प्रकाश तो आत्म तत्व है, किंतु बुद्धि आत्म तत्व को भी प्रकाशित करने वाली हो जाती, बुद्धि बोधात्मा होने से। हमारे गुरुदेव श्लोक कहा करते थे, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यम परम मना। एक हंसी की बात याद आ गई इस श्लोक के ऊपर। हरियाणा में गुरुदेव का योग प्रचार कार्यक्रम था जींद में, तो गुरुदेव इस श्लोक को कह रहे थे, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यम परम मना। अब वहाँ साधारण जनता, उनको ये समझ में नहीं आया कि भाई इसका क्या अर्थ होगा। यानी बाबा पास में बैठे थे, एक खड़ा हो गया, बोला महाराज ये इंद्राणी को तो अपने पास में रखो, इस पीले पीले कपड़े वाले बाबा को खड़ा कर दो, ये भजन गाएगा। कहने का अभिप्राय ये है कि योग के सिद्धांतों को समझना भी सबके लिए संभव नहीं होता, इसलिए इसको गूढ़ विद्या कहा है। ये गूढ़ विद्या तो यति सन्यासियों के लिए, हिमालय की कंदराओं में रहने वाले महात्माओं के लिए ही थी वस्तुतः, पर हमारे प्रभु जी ने इसको सर्वसुलभ बना दिया, सबको दे दिया। तो यहाँ 13 अध्याय में भगवान ने अपने मुखारविंद से 2 बातें बताई हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा की है। क्षेत्र किसको कहते हैं, क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। जो ये हमारा शरीर है ये क्षेत्र है, इसको क्षेत्र कहा। खेत के जैसे है, जैसे खेत के अंदर बीज बोते हैं, फसल होती है, उसका फल काट लेते हैं, ऐसे ही ये शरीर से हम कर्म करते हैं और उन कर्मों से संस्कार बनते हैं, फिर संस्कारों का भुगतान करते हैं। संस्कारों का जो भुगतान है वो कर्म का फल है, फसल है वो। तो इसलिए इसको शरीर को क्या कहा, क्षेत्र। ये तो व्यष्टि की बात है। और यदि समष्टि में देखेंगे, पूरे ब्रह्मांड में देखेंगे, तो ये जो पूरा संसार है, पूरी प्रकृति है, ये भी क्षेत्र है, एक बड़ा खेत है। जहां तक प्रकृति का आवरण है, ये पंच महाभूत, उनकी तन्मात्राएं, इंद्रियां, इंद्रियों के गुण धर्म, और फिर उसके बाद मन और बुद्धि, मूल प्रकृति अव्यक्त। जहां तक प्रकृति है वहां तक सब क्षेत्र का ही दायरा है, खेती है। और इस क्षेत्र के अंदर जो शरीर से प्रारंभ होकर के मूल प्रकृति तक जाता है, इस क्षेत्र का जो अधिष्ठाता है, इस क्षेत्र को जो चलाने वाला है, इस क्षेत्र को जो
संपूर्णता से जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। हमारा जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। हमारे आत्मा से लेकर के जो विश्वात्मा है, हिरण्यगर्भ है, वो सब क्षेत्रज्ञ का दायरा हो गया। आत्म तत्व तो एक ही है, आपके अंदर भी वही है, मेरे अंदर भी वही है। भेद नहीं होता आत्म तत्व में, सबके अंदर अलग अलग आत्मा नहीं होती, जीवात्मा अलग अलग होती है। क्योंकि जीव अलग अलग हैं। जीव अलग इसलिए हैं क्योंकि सबके अंतःकरण अलग है, सबके मन अलग है, सबकी बुद्धि अलग है। लेकिन जो ब्रह्म तत्व का प्रकाश तो सब में एक ही जैसा रहता है। किंतु उस ब्रह्म तत्व के प्रकाश को जैसे एक ही सूर्य अलग अलग घड़ों में जल भर के उसमें प्रतिबिंबित होने से अलग अलग भासता है, महाकाश जैसे ये महाकाश पूरा व्याप्त जो आकाश है, ये कोई अलग अलग घड़े बना ले और उस घड़े के ढक्कन को बंद करके यदि ये कल्पना कर ले कि मैंने इस आकाश को इस घड़े में बंद कर दिया, जिसे घटाकाश कहते हैं, तो ऐसे बंद करने से कोई आकाश के बंटवारे नहीं हुआ करते। कोई आकाश को बांध नहीं सकता। घटाकाश तत्वतः महाकाश ही है। ठीक इसी उदाहरण से देखें तो हम लोगों के अंतर, हम लोगों के भीतर जो क्षेत्रज्ञ विराजमान है वो समष्टि का क्षेत्रज्ञ है। व्यष्टि का जो क्षेत्रज्ञ है, अलग अलग जो क्षेत्रज्ञ हम अपने में देख रहे हैं, आत्म तत्व को देख रहे हैं, यदि उसको समष्टि में देखेंगे तो वही ब्रह्म तत्व है। तो भगवान ने ये बताया कि दो मूल तत्व है, एक क्षेत्र है, शरीर है, जड़ है, गुणात्मक है, नष्ट हो जाने वाला है, काल क्रम से उत्पन्न होता है, काल क्रम से उसका लय हो जाता है। किंतु इसके अंदर जो मेरा स्वरूप विराजमान है, क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि, मैं ही सबके अंदर अंतर्यामी के रूप में, क्षेत्रज्ञ के रूप में विराजमान हूँ। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। वो जो भगवान जो हम सबके हृदय में विराजमान है, चाहे उसको भगवान बोलो, चाहे सदगुरु तत्व बोलो, महाप्रभु जी बोलो, जो भी नाम दे दो, नाम तो प्रकृति से आ रहा है, शब्द की उत्पत्ति तो आकाश से है। कुछ भी हम उसको कहते हैं, वो जो मूल तत्व है उसको यहाँ भगवान ने क्षेत्रज्ञ कहा है। तो हम लोगों को क्षेत्र की परिधि से बाहर आकर के क्षेत्रज्ञ को जानना है, और उसको जानने का जो कोर्स है वो क्षेत्र का जो सबसे स्थूल परिणाम है पृथ्वी तत्व, वहां से प्रारंभ होता है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अष्टधा प्रकृति ये क्षेत्र है। 8 प्रकृति बताई भगवान ने, जिसमें पहले बताया भूमि तत्व, पृथ्वी तत्व। तो सबसे ठोस से, सबसे स्थूल से हम अपने ध्यान को प्रारंभ करते हैं, और पृथ्वी तत्व, फिर जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, फिर यहाँ आज्ञा चक्र में मन और बुद्धि। इनको ऐसे क्रम से इनमें समाधि लगाते हुए, इनका साक्षात्कार करते हुए, फिर यहाँ ब्रह्म कमल में जा करके, सहस्त्रार में जा करके विशुद्ध आत्म तत्व को जान लेते हैं। तो मूलाधार से अध्ययन प्रारंभ होता है और ये सहस्त्रार में जाके पूरा हो जाता है। इतनी पढ़ाई है। ये मार्ग हमको महाप्रभु जी ने आकर के दिया है। इसके पहले तो ये लुप्त हो गया था। जब महाप्रभु जी हिमालय से लौट के आए, उसके बाद उन्होंने ये कुंडलिनी योग का मार्ग दिया। आप लोग सोचते होगे कि भाई अलग अलग चक्रों में ध्यान करना पड़ेगा तो बहुत समय लगेगा, पहले मूलाधार को सिद्ध करो, फिर स्वाधिष्ठान को, फिर मणिपूरक को, अनाहत विशुद्ध आगे। ऐसा नहीं है। साधना तो केवल मूलाधार की है। यदि, क्योंकि मूलाधार में ही कुंडलिनी की स्थिति होती है। मूलाधार कमल के नीचे एक कंद आया है, ऐसा तंत्र ग्रंथों में भी, कि कंद की स्थिति होती है, और उसमें ही मूलाधार के भी मूल में सुषुम्ना का मूल है, जहां पर कुंडलिनी 3.5 लपेटा लगा करके उस कंद का अपनी पूंछ में अपने मुख को डालकर सुषुम्ना द्वार को बंद रखती है, और इसके कारण हम लोगों का प्राण सुषुम्ना में नहीं जा पाता, और हम लोग अज्ञानी और जीव अपने को माने रहते हैं। कदाचित गुरुदेव की कृपा से
वो मूलाधार में जब पहले तो स्पंदन होगा, स्पंदन से थोड़ा थोड़ा उसमें संचरण पैदा होगा, कुंडलिनी भस्त्रिका चलने लगेगी। धीरे धीरे फिर लगेगा कि मूलाधार चक्र में जो हमारा मेरुदंड है, इसके मूल में ऐसे सनसनाहट सी पैदा होगी, तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी ऊपर की ओर। कुंडलिनी की गति भी कई प्रकार की है। प्रबल शक्तिपात से तो कुंडलिनी सीधी चलती है, और मंद शक्तिपात से वो सर्पणी के जैसे ऐसे इस प्रकार से उसकी गति ऊपर की ओर जाती है। तो अनुभव का विषय है ये। तो ये मार्ग है हमारा। तो ये सारी साधना मूलाधार की है। यदि मूलाधार में बराबर 2 घंटे 3 घंटे धारणा बन जाए और उस धारणा में कोई व्यवधान न आ पावे, तो धीरे धीरे मूलाधार में मन लगने लगता है। मन लगने का कारण हमारा अभ्यास नहीं होता, वो मन लगने का कारण तो गुरु कृपा है। अभ्यास तो करना है उस गुरु कृपा को संभालने के लिए। सत्पात्र बनने का अभ्यास है। ध्यान में जो हम बैठते हैं, यदि कोई ये सोचे कि भाई हम अपने ध्यान बैठ के स्वयं योग समाधि लगा लेंगे, तो ये संभव नहीं। ध्यान और गुरु मंत्र का जप इसलिए किया जाता है ताकि हमारे अंदर वो पात्रता विकसित हो जाए कि हम शक्तिपात को पचा पाए, क्योंकि शक्तिपात को पचाना भी कठिन काम है। एक प्रसंग गुरुदेव का है कि लाहौर में देश के आजाद होने से पूर्व जो पाकिस्तान आज जिसको कहते हुए भारत का भाग था, वहां भी प्रभु जी का प्रचार रहा। आश्रम भी हमारा वहां चलता था। वहां पर एक कोई योगी एक मार्ग से जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे। तो एक कोई दुकानदार था, उसने सुन रखा था कुंडलिनी के विषय में। उसने महात्मा ने कहा कि भाई हमको भूख लगी है, कुछ खिला ला के। उस व्यक्ति ने उसको दूध पिला दिया महात्मा को। सिद्धों का दर्शन अमोघ हुआ करता है, देवताओं का दर्शन अमोघ होता है। यदि सिद्ध दर्शन देते हैं तो व्यर्थ नहीं जाता, कुछ ना कुछ कृपा ही करते हैं। महात्मा ने कहा मांग क्या चाहता है? वो कहता है कि मेरी कुंडलिनी जग जाए। कुंडलिनी का पात्रता तो उसकी नहीं थी कि इतने भारी प्रबल शक्तिपात को जिसमें कुंडलिनी जागृत हो जाए वो संभाल सके। और उसने मांग लिया तो महात्मा ने सहज भाव से उस पर शक्तिपात कर दिया। उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई। कुंडलिनी के तेज को सहस्त्रों सूर्य के जैसा तेज बताया है शास्त्रों में। उसको वो नहीं संभाल पाया और वो विक्षिप्त हो गया, पागल हो गया। जब उसकी ऐसी अवस्था हो गई तो उसके घर वाले बड़े परेशान हुए। उन्होंने सुन रखा, उनको किसी ने बताया कि यहाँ पास में एक योगाश्रम है, वहाँ कीर्तन चलता है बड़ा लंबा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, और यौगिक क्रियाएं कराई जाती हैं। वहाँ ले जाओ, शायद वहाँ उपचार कराने से ठीक हो जाए। तो उसके घर वाले उसको उठा करके, अब उसकी ऐसी स्थिति होगी चल फिर भी नहीं पा रहा था और विक्षिप्त अवस्था थी, उसको उठा करके आश्रम में लाए। हमारे गुरुदेव भगवान वहाँ उस समय विराजमान थे, उपस्थित थे। तो एक पंडित कालीचरण वैद्य, लाहौर के प्रख्यात वैद्य थे, वो आया करते थे आश्रम में। उन्होंने कहा महाराज जी इसको आप उपचार न करो, इसके तो मरने के लक्षण है, इसकी नाड़ी मंद पड़ गई है बिल्कुल, ये मर जाएगा, आश्रम को कलंक लग जाएगा, इसको बोलो कि भाई कोई डॉक्टर वाक्टर को दिखाओ। गुरुजी हमारे बड़े दयालु थे, बोले नहीं इसका उपचार करेंगे। गुरुजी ने उसको रख लिया और या कान के पास से उसकी विशेष नाड़ी दबा करके उसकी कुंडलिनी को वापस सुला दिया, यथास्थिति कर दिया। जो जगा सकता है वो जगी को सुप्तावस्था में भी कर सकता है, और उसके बाद वो ठीक हो गया। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि जो साधना है, साधन योग है, वो तो इसलिए है कि हम सत्पात्र बन जाए। गुरुजी कहते थे ना, सोने के पात्र में ही शेरनी का दूध ठहरा करता है। यदि सोने का पात्र ना हो, पीतल में, तांबा, कांसा, स्टील में उस दूध को डाल दें तो ऐसी मान्यता है कि वो फट जाएगा, खराब हो जाएगा, टिकेगा नहीं। सोने के पात्र में ठहरता है। एक बार आदरणीय बहन जी ने ऋषिकेश में हमारे गुरु भाई से कहा
कि क्या बात है, गुरु जी शक्तिपात करते हैं, लोगों के खूब ध्यान लगते हैं, बाद में क्षीण हो जाते हैं, धीरे धीरे ध्यान की स्थिति उनकी कम हो जाती है। तो हमारे गुरु भाई ने उत्तर दिया कि पंडित जी बात ऐसी है कि सोने का पात्र तो कोई है नहीं, तो गुरु जी जो है वो कलई करके उस पे डाल देते हैं उसमें दूध। अब कलई जब तक चलती है तब तक वो चलता है, और जब वो सोने का जो पानी फिरा है वो हट जाता है तो फिर वो स्थिति वैसी आ जाती है। तो इतनी देर में गुरुदेव आ गए। गुरुदेव ने बात सुन ली थी, प्रभु जी ने कुछ कहा नहीं। तो बात वास्तव में ऐसी है, आजकल के समय में सत्पात्र मिलता नहीं, इसलिए तो अब शक्तिपात की विधा क्षीण हो गई है, पहले जैसी नहीं रही। और गुरुदेव के समय में भी गुरुदेव ने सन 70 के पहले प्रारंभ के दिनों में योग प्रचार के जितने प्रबल शक्तिपात किए, उस समय जो लोगों की ध्यान स्थिति बनी पुराना गांव में, समाई में, सालवन में, तैयबपुर में, आदि आदि स्थानों पर, बाद में वैसा शक्तिपात गुरुदेव ने करना कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? क्योंकि पात्रों की कमी हो गई, सत्पात्र नहीं रहे। और आज के समय में तो हम देखते हैं जब से मोबाइल का युग आया है, कैसे योग ध्यान संभव हो बड़ा मुश्किल है। तो खैर जो भी है, जैसे भी है, तो कहने का अभिप्राय ये है कि सारी साधना तो सत्पात्र बनने के लिए है। उसके लिए ही कई कई घंटे ध्यान का अभ्यास करना, मंत्र जप करना, ये सब किया जाता है। वस्तुतः हमारी जो योग की परंपरा है, सिद्ध योग की परंपरा, सिद्ध योग और साधन योग में यही अंतर है कि साधन योग में तो अपने अभ्यास से धीरे धीरे साधक की उन्नति होती है। योगी तो कोई साधन योग के अभ्यास से बनता है। यदि किसी पर शक्तिपात ना भी हो पावे तो भी वो धीरे धीरे साधना करता रहे तो बढ़ जाएगा, कई जन्म उसमें लगेंगे। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। किंतु ये जो शक्तिपात की विधा है, ये ऐसे है जैसे कोई हवाई यात्रा कर रहे हैं, है ना, यहाँ से जाना हो कहीं दूर स्थान पर और 1 घंटे में पहुंच जाए हवाई जहाज से। तो योगियों का, सिद्ध योगियों का जो मार्ग है, ये तो फ्लाइट का है, हवाई जहाज की यात्रा है, क्योंकि इसमें बड़ी तीव्र गति से शक्ति का उत्थान होता है। और यदि वो साधकत्व के गुण उसमें नहीं है तो उतनी तीव्र गति से पतन होने की भी संभावना रहती है। बड़े बड़े शक्तिपात हमारे गुरुदेव ने किए। टाट बाबा का उदाहरण कल परसों आया था, दासलाल बाबा जी ने भी बताया था कैसे टाट बाबा गुरुदेव के शक्तिपात को पाकर के बहुत ऊंची स्थिति, रितंभरा प्रज्ञा तक पहुंच गए, किंतु उसके बाद भी फिर स्थिति में क्षीणता आई। और भी कई नाम है, मैं लेना नहीं चाहता। तो इसका कारण ये बना कि जो हमारा अपना जो अहंकार है वो साधना के साथ पुष्ट होता चला जाता है। मैंने इतने घंटे ध्यान किया, मैं इतनी देर ध्यान में बैठा, मैंने इतने अनुष्ठान किए हैं, ये पतन के लक्षण है। ये समझ में नहीं आता कि भाई तुम्हारी बुद्धि में भी ध्यान में बैठने की प्रेरणा देने वाले तो गुरुदेव ही है। हमारे मन में भी यदि ये विचार पैदा होता है कि हम कुछ साधना करें, कुछ ध्यान में बैठे, कुछ मंत्र जप लें, तो वो प्रेरणा के भी प्रेरक तो गुरुदेव ही होते हैं। हम तो निमित्त भी नहीं है। निमित्त कहना भी निमित्त भी बड़े लोग होते हैं। गुरुदेव प्रभु जी अपने को निमित्त कहा करते थे। हम लोगों की क्या औकात है कि अपने को निमित्त भी बोल दे। निमित्त भी बहुत बड़ा शब्द है वस्तुतः, तो निमित्त भी नहीं है। मन के अंदर जो प्रेरणा भी आती है थोड़ा भी आत्मचिंतन करने की, वो गुरुदेव की प्रेरणा है। वो धक्का मार मार के अपना काम करा लेते हैं। जो उनके संस्कारी बच्चे हैं उनकी चिंता गुरुदेव भगवान को सदैव रहा करती है। वो यदि ये सोचता है कि गुरु जी तो चले गए, शरीर छोड़ गए, ये बात बिल्कुल ठीक है। स्थूल बिचौह भी बहुत बड़ा होता है। मैं यहाँ जब से आया हूँ बराबर इसको महसूस कर रहा हूँ, परंतु वो तो काय निर्माण से ही आए थे। जैसे हमारे महाप्रभु जी काय निर्माण से आए थे, ऐसे गुरुदेव भी काय निर्माण से आए। और जैसे महाप्रभु जी नेपाल हिमालय के उत्तुंग शिखरों पर विराजमान रहते हैं, ऐसे ही हमारे गुरुदेव भी उसी स्थिति में रहने वाले आदि महायोगी हैं, शिव स्वरूप हैं। कोई यदि ये सोचता है कि गुरु जी तो पहले साधारण थे, फिर प्रभु जी ने कृपा करके उनको सिद्ध बना दिया, तो नहीं, एक ही तत्व है। वो बने बनाए आए थे। वो तो अपने पूर्व जन्मों के तपस्वी थे।
कई सैकड़ों वर्षों की आयु वाले महात्मा थे वहां गंडकी के किनारे, अपने पूर्व जन्म में भी ऐसी उनकी स्थिति थी। एक बार दिल्ली में गुरुदेव विराजमान थे आश्रम में, हमारे कई पुराने गुरु भाई आर डी शर्मा आदि वहां बैठे थे। उत्तर की ओर उंगली करके गुरुदेव कहने लगे, देखो मुझे मेरी स्फटिक मणि की गुफा दिखाई दे रही है, मैं यहां से देख पा रहा हूं। हमारे गुरु भाई लोग पुराने बैठे थे, देवी सिंह सिसोदिया आदि थे, कहने लगे कि महाराज जी कहाँ है, कैसे दिख रही है? तो गुरु जी बात को टाल गए। तो प्रभु जी की गुफा हम तो वैसे कह रहे थे, पर उन्होंने अंतर स्थिति बता दी। एक आध बार और प्रसंगवश गुरुदेव ने कहा कि एक महात्मा है, वो अपने एक शरीर से तो हिमालय में समाधिस्थ रहते हैं, दूसरे शरीर से योग प्रचार करते रहते हैं, ये भी कहा। और इस योग विद्या को बराबर सबको दिया, बिना किसी लिंग भेद के। आज से 50-100 वर्ष पूर्व तक भी बड़े बड़े महात्माओं के अंदर स्त्री समाज को लेकर के ये भ्रांति जैसी रहती थी कि भाई इनको आत्मदर्शन का अधिकार नहीं है। ब्रह्मानंद सरस्वती जैसे शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के हुए बड़े सिद्ध महापुरुष थे, वो भी स्त्रियों को वो योग दीक्षा नहीं दिया करते थे। और मध्यकालीन संतों के अंदर तो ये दोष देखने में आता है, पर हमारे महापुरुष जी और हमारे गुरुदेव ही इस 20वीं शताब्दी में ऐसे हुए जिन्होंने स्त्री पुरुष के लिंग भेद को न मानते हुए सबको योग का अधिकारी बनाया। स्त्रियों को भी योग दीक्षा दे करके रामरती आदि बिजना जैसी महिलाओं को भी कैसी उच्च स्थिति दे दी, और महात्मा ऋषि देवी और माता द्रौपदी देवी जैसी महिलाओं को योगिनी बना करके योग दीक्षा देने का अधिकार प्रदान किया, उनको आगे प्रचार करने की आज्ञा दी। ऐसा जो एक क्रांतिकारी कार्य, या तो हम देखते हैं स्त्री आजकल के समय में स्त्रियों के सुधार की बड़ी बड़ी बातें होती है, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो, सरकार इसको लेकर चिंतित रहती है। कि तो वुमेन एम्पावरमेंट का कार्य तो हमारे महाप्रभु जी ने किया सबसे पहले। स्त्रियों को भी वो वही अधिकार आत्मदर्शन का प्रदान किया जो पुरुषों को है। इसके पहले वुमेन एम्पावरमेंट का कार्य भगवान कृष्ण ने किया था। 16,000 राजकुमारियां राजा की कैद में थी। नरकासुर था, कौन था जी? भौमासुर था। भौमासुर की जेल में, कैद खाने में 16,000 राजकुमारियां बंद थी। ठीक है, जो भी है, भागवत में तो 16,000 ही वर्णन है। तो भगवान ने युद्ध किया, उन स्त्रियों को मुक्त कराया। उनके साथ में अपनी सेना की एक एक टुकड़ी भेजते हुए कहा कि भाई इनको जहां जहां की जिस जिस राज्य की राजकुमारियां हैं, इनको आप भेज दो, ये अपने घरों को जाए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज हमको कौन स्वीकार करेगा, समाज हमको स्वीकार नहीं करेगा। हम तो एक राजा की कैद में रह करके आई हैं इतने वर्षों तक, ना तो हमको हमारा पिता पक्ष स्वीकार करेगा और ना कोई राजा हमारा पानी ग्रहण करेगा। हम तो कहीं की नहीं रहे, धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का। तो भगवान कृष्ण ने कहा तुमको कोई नहीं स्वीकार करेगा तो मैं स्वीकार करूंगा। भगवान ने उन सबका पानी ग्रहण किया। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, एक ही मुहूर्त में, एक ही समय में 16,000 शरीरों का निर्माण करके भगवान ने उनके साथ फेरे लिए, है ना। इसी प्रकार से रास के समय भी भगवान ने अपने काया निर्माण को दिखाया है। भागवत में वर्णन है, रासोत्सव समुत्पन्ने गोपी मंडल मंडिता, है ना। रासोत्सव समुत्पन्ने गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयो। इसका अर्थ ये हुआ कि रास का समय उत्पन्न होने पर गोपियों के मंडल से मंडित भगवान ने दो गोपी, तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयो, 2 गोपी 1 कृष्ण, 2 गोपी 1 कृष्ण से गोलाकार बना करके भगवान ने रास किया। कितनी बड़ी काया निर्माण की सामर्थ्य भगवान ने दिखाई है, नारायण ने, हमारे प्रभु जी ने, कृष्ण के रूप में, कृष्णावतार में, है ना। और फिर ऐसी ही काया निर्माण की सामर्थ्य दिखाई 16,000 रानियों का पानी ग्रहण करने। तो एक तो वहां पर हमको ये दिग्दर्शन होता है कि भगवान ने उस सामाजिक भ्रांति को तोड़ा, जो उस समय की प्रथा थी उसको तोड़ करके भगवान ने उन नारियों का उद्धार किया। भगवान के स्पर्श को पा करके उन्होंने क्या नहीं पाया,
तो इसी प्रकार से हमारे महाप्रभु जी ने भी इस कालखंड में आकर के उस योग विद्या को लोग जानते नहीं है, इसमें भी महाप्रभु जी का कोई संकल्प रहा होगा। बड़े बड़े अखाड़ों के बड़े बड़े प्रचार हैं, हमारे प्रभु जी के मार्ग का तो उतना प्रचार नहीं दिखाई देता, जबकि प्रचार बहुत है। मुलकराज जी महाराज के आश्रम ही मेरे ख्याल से 100 आश्रम होंगे लगभग। हमारे गुरुदेव की परंपरा के भी 20-25 आश्रम तो है ही, छोटे बड़े सब मिला करके। बड़े तो 3-4 ही, बाकी मिला करके। परंतु नरसिंह मूर्ति जी महाराज की भी दक्षिण भारत में कई आश्रम है। तो ऐसे पर बिखरा हुआ सा प्रचार है, एक झंडे के तले ना होने के कारण ये बिखरा हुआ सा प्रचार है। और देखो, छोटे छोटे महात्माओं का इंटरनेट पे, विकिपीडिया पे एक पेज मिल जाता है, वर्णन मिल जाता है, हमारे महाप्रभु जी का नहीं है। मैं समझता हूँ इसके पीछे भी उनका संकल्प है। वो तो ऐसे योगीराज हैं जिनको अपना श्रेय नहीं चाहिए, वो तो लाइट दिखा के पीठ फेरने वालों में से है। ये जो बस उन्होंने उतना ही कार्य किया जितना उनको करना था। ऋषिकेश में जब महाप्रभु जी रहे तो गृहस्थ वेश में रहे, पंडित के वेश में रहे। क्यों धोती कुर्ता पहना, क्यों पगड़ी लगाई, क्यों मूछें रख ली, दाढ़ी कटा ली, क्यों नहीं साधु के वेश में रहे, क्यों नहीं जटाजूट के स्वरूप में रहे, जो उनका मूल शरीर मूल स्वरूप है। हिमालय में तो जटाजूट में ही रहते हैं, वहां थोड़ी धोती कुर्ता पहनते हैं। वो वेश क्यों त्यागा? इसलिए त्यागा कि उस वेश को देख करके जो अनधिकारी हैं वो भी प्रभु की चरण शरण में आने लगेंगे। प्रभु जी को भीड़ तो नहीं जोड़नी थी, बहुत बड़े बड़े आश्रम नहीं बनाने थे। प्रभु जी का लक्ष्य तो केवल मात्र ये था कि जो संस्कारी है, प्रभु जी के संस्कार जिनसे, क्योंकि महाप्रभु ने यही कहा था कि तुम्हारे द्वारा जो तुम्हारे संस्कारी है वो योग मार्ग में आएंगे। तो अपने संस्कारी जीवों का कल्याण करने के लिए कुछ काल के लिए महाप्रभु जी आए और बड़े छुप करके प्रचार किया। ऋषिकेश में एक महात्मा रहते थे, केशवानंद अवधूत। दिल्ली में एक बिड़ला मंदिर है, उसमें एक चित्र हमने लगा देखा है। उसमें बिड़ला मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था 1930-35 के आसपास लगभग, उस समय का वो चित्र है। तो उसमें महात्मा गांधी आए थे, केशवानंद अवधूत भी ऋषिकेश से आए थे। उसमें लिखा है नीचे, केशवानंद अवधूत, शीशम झाड़ी ऋषिकेश। उनका गेहुआ सा रंग है, लंबा चौड़ा शरीर है, कोपिन मात्र पहने, उनकी 2 कुटियाएं भी होती थी बाद के समय तक भी केशवानंद अवधूत की। केशवानंद अवधूत प्रतिष्ठित महात्मा थे। आप लोग घटना को तो जानते ही हो। ब्रह्मचारी गोपालानंद जी ने उनको खींचने की चेष्टा की, नहीं खींच पाए। ऐसी स्थिति केशवानंद अवधूत की थी। केशवानंद अवधूत अंतर्स्थिति वाले थे, अंतर्दृष्टि थी उनको। वो जानते थे महाप्रभु जी के स्वरूप को कि ये कौन है। वो जानते थे कि ये स्वयं नारायण है, हिमालय के योगेश्वर है, बद्रिकाश्रम में तप करने वाले नारायण है। उन्होंने हमारे गुरुदेव का उस समय युवावस्था थी, गुरुदेव से प्रार्थना की कि भाई अपने प्रभु जी से पूछो कि यदि उनकी आज्ञा हो तो मैं दर्शन करने के लिए आ जाऊं। हमारे गुरुदेव ने प्रभु जी से पूछा कि केशवानंद अवधूत प्रसिद्ध महात्मा जो है आपके दर्शनार्थ आश्रम में आना चाहते हैं। प्रभु जी ने मना कर दिया, नहीं उसको यहाँ नहीं लाना। तो गुरुदेव के मन में आया कि प्रभु जी ने क्यों मना कर दिया, इतने बड़े महात्मा दर्शन कर लेते तो क्या हो जाता। एक प्रसंगवश श्री प्रभु जी ने, महाप्रभु जी ने बता दिया कि भाई देखो वो एक बड़ा ख्याति प्राप्त महात्मा है, उसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक है। एक बार केशवानंद अवधूत पद्मासन में गंगा किनारे समाधिस्थ बैठे थे, गंगा जी बढ़ गई, वो पद्मासन लगाए लगाए गंगा में बह गए। उनको अपने शरीर का भी बोध नहीं था। माया कुंड के पास लोगों ने बाहर निकाला, ऐसी ऊंची स्थिति थी। इस बात की ख्याति ऋषिकेश भर में थी। तो प्रभु जी ने कहा कि वो प्रतिष्ठित महात्मा है, यदि वो यहाँ हमारे पास आएगा, हम तो भाई यहाँ छुप करके रह रहे हैं, ब्राह्मण वेश बनाए हैं, छुप करके रह रहे हैं, केवल उन्हीं को शरण में ले रहे हैं जो जिनको हमें लेना है, जिनका हम सोच के आए कि इनको लेना है। वो यदि यहाँ आएगा, आकर के हमको प्रणाम करेगा, एकदम से आश्रम का प्रचार बढ़ जाएगा, एकदम से आश्रम की ख्याति हो जाएगी। तो हमारा जो संकल्प है कि हमको लाइट दिखा के पीठ फेरने वाला, वो कैसे पूरा होगा। इसलिए हमने मना कर दिया कि उसको यहाँ न लेकर के आओ। उसको जो देना था, जो उसका करना था, हमने वही कर दिया। ये महाप्रभु जी का है। गुरुदेव कोई बात समझ में आ गई। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि हमारे महाप्रभु जी ने इतने बड़े बड़े कार्य कर दिए
अपने संकल्प से कितनों को योगी बना करके, शक्ति वाला बना करके दुनिया में पुजवा दिया, पर कोई जानता भी नहीं। और जो पूज गए हैं वो नाम भी नहीं लेते, बताते भी नहीं है। व्यक्तिगत वार्ता में भले वो बता दें, जैसे देवरा बाबा ने जगन प्रसाद रावत आदि को बताया, थोड़ा बहुत हमारे बाबा जी वेदराम जी को बताया था। एक बार हमारे बाबा जी गए देवरा बाबा के दर्शन करने के लिए, उनके साथ में सतीश ब्रह्मचारी आदि कई लोग गए थे, पूर्ण दादा भी थे। उन्होंने कहा कि योगीराज जी के पास में कौन रहता है? हमारे बाबा जी काम रहते हैं, उनकी निजी सेवा में रहते हैं। और कौन रहता? बाकियों ने भी कहा कि हम सब रहते हैं। तो उन्होंने कहा देवरा बाबा ने, तुम सब तो रोटी फाड़ो, उनकी शरण में तो वही रह सकता है जिसका षटचक्र विभेदन हो गया हो। ये तात्विक बात थी, अंतर्दृष्टि वाली बात उन्होंने कही। तो कह रहे ऐसी बात नहीं है, वो तो देवरा बाबा ने कह दिया, पर गुरुदेव की कृपा अपने सारे बच्चों पर रहती है। कई प्रसंगवश गुरुदेव ने भी कहा कुंडली सबकी जागृति चाबी मेरे पास है, वो भी बात है। तो तात्विक दृष्टि से उन्होंने कहा कि उनके पास तो वही रह सकता है जिसका षटचक्र विभेदन हो गया। कल मैं और शुक्ला जी एक प्रसंग का जिक्र कर रहे थे कि एक मुनीशानंद हुए महात्मा ऋषिकेश के, विश्व गुरु मुनीशानंद, बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है वहां, उधर परमार्थ निकेतन से आगे जाएंगे ना सीधा, बहुत बड़ा आश्रम है विश्व गुरु मुनीशानंद। कई बार गुरुजी उनके कैंप में गए, एक बार वहां उनके आश्रम में भी 2-3 बार गुरुजी का जाना हुआ। और कुंभ के समय 86 में हरिद्वार में भी उन्होंने गुरुदेव को बुलाया था अपने कैंप में, हमारे गुरुजी गए थे। तो मुनीशानंद को भी कुछ अनुभव वाली बात कही वैसे उसने। उन्होंने कहा कि ये जो योगीराज जी हैं, ये है असली योगीराज तो यही है वास्तव में, इस पूरे कुंभ में मैं देखता हूँ तो योगीराज तो यही है, पर ये जो है अपनी गांठ बांध के रखते हैं, जल्दी से देते नहीं है किसी को, ऐसा उसने बोला। वो बोला हमको देखो, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई ताकत नहीं, शक्ति नहीं, कुछ नहीं, हम विश्व गुरु बने बैठे हैं। कोई स्टेज से यदि इतनी बड़ी बात कहता है, ये भी बड़ी बात है। उसने स्वीकार किया हमारे पास कुछ नहीं, हम तो विश्व गुरु बने बैठे हैं, और ये पूर्ण योगी हैं, योगीराज हैं, ये अपने को छुपाए हुए हैं। ऐसे ही एक बार चंडीगढ़ में गुरुदेव भगवान विराजमान थे, तो उस समय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का जो योगासन का कार्यक्रम होता था वो दूरदर्शन पर आया करता था। तो गुरुजी ने कहा कि भाई जिस समय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का कार्यक्रम आए तो उस समय टीवी लगा लेना, हमें बुला लेना। तो कार्यक्रम चल रहा था, उसमें किसी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी कुंडलिनी के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, कुंडलिनी विद्या क्या है। तो उन्होंने हठयोग प्रदीप्ता आदि के आधार पर उसकी व्याख्या कर दी, पर बाद में ये कहा कि भाई मेरी कुंडलिनी जागृत नहीं है, मैं तो केवल जैसा मैंने अध्ययन किया वैसा बता दे रहा हूँ, कुंडलिनी का क्रियात्मक अनुभव मुझको नहीं। ये बात सुन करके हमारे गुरुदेव भगवान बड़े गदगद हो गए। बोले देखो इसने बिल्कुल सत्य बोला है, इतने बड़े समाज में इसने सत्य को बोला है, ये यदि हमारे पास आ जाए तो हम इसकी कुंडलिनी अभी जागृत करा देंगे। तो वहाँ ओम प्रकाश शर्मा, कालिया जी आदि कई पुराने गुरु भाई बैठे थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी ये तो बड़ा ऐसा है वैसा है इत्यादि इत्यादि कई उन पर आरोप थे, वो सब उन्होंने बोले। बोले नहीं उस पर ध्यान नहीं दिया। बोले ये सब कुछ नहीं, ये तो सब गुण धर्म है, सबके अंदर होते हैं, किसी में रजोगुण है, किसी में तमोगुण है, गुण तो सब है, पर ये देखो कि इसने कितना बड़ा सत्य बोला है। ये गुरुदेव ने कहा। कहने का अभिप्राय ये है कि ये इतना बड़ा प्रकाश हमको उन्होंने दिया हुआ है, ये मार्ग हमको दिखाया हुआ है। हम लोग, आप लोग भी, मैं भी ऊपर बैठने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। हो सकता है कि जो नीचे बैठे उनकी ध्यान स्थिति हमसे अच्छी हो, तो हम सबके लिए अनुकरणीय है कि हम लोग उस आत्मविज्ञान को समझें। 14 अध्याय के अंदर भगवान ने 3 गुणों का वर्णन किया है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये कहा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। जिनके अंदर सत्वगुण रहता है उनके अंदर ही ऐसी ज्ञान ध्यान की बातें पैदा होती हैं, उनके अंदर ही ये विचार आता है कि हम ध्यान में बैठ जाएं या मंत्र जप कर लें। ये विचार सतोगुणी चित्त के अंदर पैदा होगा, उसकी प्रेरणा देने वाले तो गुरुदेव है, लेकिन जिस चित्त के अंदर ये विचार पैदा हो रहा है वो चित्त भी सत्वगुण से भरा हुआ है। रजोगुणी चित्त जिसका रहेगा उसके अंदर बिजनेस चलेगा,
उसके मन में ये चलेगा कि हम तो संसार का कार्य करें, कार्य धंधा करें। उसके अंदर ये विचार नहीं आएगा कि हम ध्यान करें, भजन करें, हम कुंभ स्नान करें। इतना बड़ा अवसर है, ये कुंभ का समय है, महाकुंभ का समय। सुन रहे हैं 144 वर्ष में ऐसा कुंभ आया है, प्रभु जी का दरबार बना हुआ है। हम लोगों को चाहिए कि अधिक से अधिक समय इस समय अपने गुरु मंत्र का जप करें। ये मौका है, इसको चूकना नहीं चाहिए। तो सतोगुणी चित्त के अंदर ही ये विचार आते हैं। आप लोगों के अंदर भी सत्वगुण है, तभी तो यहाँ बैठे हो। रजोगुण होता तो कहते रहे कुंभ में कुछ नहीं रखा, घर में रहो अपने आराम से और अपना ये सब करो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये रजोगुणी तमोगुणी लोगों के लिए है ये सिद्धांत। और जो तमोगुणी होते हैं उनके अंदर कोई भी विचार नहीं आता। न तो उनके अंदर ये विचार आता है कि हम ध्यान में बैठे, मंत्र जपें, भागवत कथा सुने, इत्यादि इत्यादि। ना उनके मन में यही होता है कि भाई हम संसार का ही कुछ कार्य धंधा कर लें, कुछ बिजनेस कर लें, कुछ व्यापार कर लें, कुछ जॉब कर लें। ये भी उनके अंदर विचार नहीं आता। वो तो एकदम निकृष्ट है, वो कुछ नहीं करना चाहते, सोए रहना चाहते हैं, पड़े रहना चाहते हैं। वो है तमोगुणी। तो जिसके चित्त में सत्वगुण का प्रकाश है, ऐसे स्थिति में यदि उसका शरीर छूट जाए तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, वो ऊर्ध्व लोकों को जाता है, उसका पता नहीं हुआ करता। भगवान ने तो यहाँ तक गीता के 18वें अध्याय में कह दिया कि जो इसका पाठ भी करता रहता है उसकी भी दुर्गति नहीं होती, जो इसको मेरे भक्तों को सुनाता है उसकी भी सदगति होती, जो गीता का पाठ भी प्रतिदिन करता रहे तो भी उसकी दुर्गति नहीं होती। ये भगवान का आश्वासन है। ये नहीं कहा कि वो मोक्ष को पा जाता है, उसके लिए तो फिर योग ध्यान करना पड़ेगा, उसके लिए सद्गुरु कृपा चाहिए। पर इतना जरूर है कि उसकी दुर्गति नहीं होगी, वो सदगति को पाएगा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊर्ध्व लोकों को जाएगा। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि जो युद्ध करते हुए मर जाए, वीर गति को प्राप्त हो जाए, प्राण जिसका छूट जाए, उसकी दुर्गति नहीं होती। और यदि कोई विद्यार्थी है, विद्याध्ययन करते हुए उसका प्राण छूट जाए, उसकी भी दुर्गति नहीं होती। कारण इसका ये है कि जिस समय वो युद्ध कर रहा है तो उस समय उसके अंदर तेजस भाव रहते हैं, तेज के, औज के, है ना। उसका चित्त उस समय तेजोमय रहता है। उस समय उसके चित्त में रजोगुण बिल्कुल दब जाता है। ऐसी स्थिति में अब आजकल तो वैसे युद्ध भी नहीं रहे। मान लिया बंकर में बैठे, ऊपर से आके बम गिर जाए, भ्राम से मर जाए, उसमें थोड़ी वीर गति मानी जाएगी। वीर गति वो है जो सामने की 1-to-1 फाइट, जो पहले की युगों में होती थी ना, पांडवों ने जैसा युद्ध लड़ा, ऐसे आमने सामने के युद्ध में उसके चित्त के अंदर तेजस भाव रहे। दूसरा, उस समय उसका मन एकाग्र रहता है। अब उसकी पूरी मन की एकाग्रता बन गई युद्ध में, दाएं बाएं क्या हो रहा है उसको कुछ नहीं दिख रहा, ना उससे उसको कोई प्रयोजन है। ऐसी स्थिति में जब उसका प्राण जाएगा, ऊर्ध्व गति को जाएगा। अभी कुंभ मेला में ये भगदड़ हुई, स्टैम्पीड हुआ, कितने लोगों के प्राण चले गए। कई महात्माओं के उसमें कमेंट आए कि भाई वो तो ऊर्ध्व लोकों में गए हैं इस समय जिनका प्राण छूटा है। मेरा सोचना थोड़ा इसमें भिन्न है। उनकी मरते हुए मन की स्थिति कैसी है उस पर निर्भर करता है कि वो ऊर्ध्व गति को गए कि नहीं गए। हाय हाय करते हुए प्राण छूटेगा तो ऊर्ध्व गति कैसे हो जाएगी। हाँ, यदि प्राण छूटते हुए भले वो नीचे कुचला जा रहा है, यदि उसके चित्त में सतोगुण बढ़ा हुआ है, उस समय उसके मन में भगवान का चिंतन भी आ गया तो अवश्य सदगति को जाएगा। पर यदि कष्ट में प्राण छूटा तो सदगति कैसे हो सकती है। तो इसलिए भगवान ने कहा है, मामेव, मेरा स्मरण करता हुआ, यह प्रयाति तजन दे हम स याति परमाम गतिम, जो अपनी देह को त्यागता है वो सदगति को जाता है। और अंत में परमात्मा चिंतन उसी का बनता है जिसने जीवन भर भजन किया हो। जीवन भर तो कभी गुरु मंत्र नहीं जपेंगे तो फिर अंत में कहां से गुरुदेव याद आएंगे, कहां से महाप्रभु जी याद आएंगे। इसलिए मंत्र जपना ही साधन है। आज के समय में कठिन प्राणायाम का, हठ योग की क्रियाओं का अधिकारी कोई नहीं होता है। हम लोग जो ये सुबह योगासन के समय प्राणायाम कराते थे, प्राणायाम थोड़ी यही है, ये तो केवल श्वास की क्रियाएं हैं।
बहुत थोड़ा सा कराते हैं, 5 सेकंड या 20 सेकंड रोक लिया, 10 में छोड़वा दिया। तो इसलिए ताकि आपका जो है नाड़ी शोधन हो जाए। वो असली जो प्राणायाम है जिसमें 16, 64, 32 से तो प्रारंभ करते हैं करना, और उसमें फिर त्रिबंध लगा करके करते हैं। श्वास को ले तो मूलबंध लगा के रखे, रोके तो जालंधर बंध लगाए, श्वास को जब छोड़े रेचन जब करे, रेचक करे तो उड्डयन बंध लगाता जाए। और ऐसे प्राणायाम का अधिकारी हर कोई व्यक्ति नहीं होता। अब जो प्रचलित प्राणायाम है जिनको आज समाज प्राणायाम कह रहा है, ये तो प्राणायाम है ही नहीं। आयाम उसमें कहाँ हुआ? प्राण का निरोध तो होता नहीं, प्राण को रोका कहाँ, कुंभक तो लगाया नहीं, श्वास लिया और छोड़ दिया बस। तो कपालभाति किया, ये सब श्वास की क्रियाएं हैं। जो ठोस प्राणायाम है उसका तो विरला अधिकारी होता है। आज के युग में तो कोई अधिकारी नहीं दिखता। गुरुजी कहा करते थे 3 पीढ़ी से जिसके जो संयमी रहा हो, जिसके दादा परदादा माँ बाप भी संयमी रहे हो, ऐसे संयमी पुरुषों का बालक फिर वो ब्रह्मचारी रह करके साधना करे, तभी वो प्राणायाम का अधिकारी हो सकता है। हमारे गुरुदेव भगवान ने कई लोगों को प्राणायाम कराया। काशीनाथ पंडा है दिल्ली में, उनको कराया, 3 कनस्तर घी खिलाया। हमारे केशव दादा को 2 कनस्तर घी खिलाया। एक आनंद स्वरूप थे ब्रह्मचारी के आश्रम के, उनके परिवार के लोग आए हुए बैठे हैं, उनको भी कराया। सिद्ध किसी से नहीं हुआ। संसार सिंह एक व्यक्ति बस ऐसा निकला जिसका गुरुदेव उदाहरण देते थे, जिसने प्राणायाम करके सिद्धि को प्राप्त किया। ये हठयोग की विधि है और खेचरी आदि क्रियाएं भी हठयोग की विधि है। परंतु ये जो मार्ग हठयोग से अलग जो मार्ग प्रभु जी ने दिया शक्तिपात योग का, ये तो बड़ा सरल है, बड़ा सुगम है। इसके लिए तो कहा भगवान ने गीता में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। ये तो क्षिप्र मार्ग है। क्षिप्र माने बहुत जल्दी, यो उत्थान इसमें होता है। बस उसके लिए आवश्यक ये है कि वो सत्पात्र हो, वो ऐसा हो कि वो गुरुदेव की कृपा को संभाल सके। उसके 2 उपाय हैं। पहला उपाय तो ये है कि गुरुदेव का चरणानुरागी हो, गुरुदेव का सेवक। ये सबसे ठोस बात है। तद्वति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवा से गुरुदेव को प्रसन्न कर ले तो वो सब कुछ पा जाता है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। गुरुदेव का उपदेश जो होता है उसको प्राप्त करके तत्वदर्शी हो जाता है। पहला उपाय तो ये है। और दूसरा ये है कि गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है, जो मंत्र प्रदान किया है, वो मंत्र गुरु रूप है। मंत्र जब गुरुदेव देते हैं तो अपने शिष्य के कारण शरीर में वो स्वयं विराजित हो जाते हैं। उस मंत्र को गुरु रूप मान करके ये भी गुरु सेवा है। गुरुदेव की बताई आज्ञाओं पे चलना, मंत्र रूप गुरु का सेवन करना गुरु सेवा हुई। इसलिए जो उनके बताए अनुसार 2 घंटे 3 घंटे गुरु मंत्र का जप करता है वो आत्म कल्याण को पा जाता है। ये मार्ग प्रभु जी ने हमको दिया। ये जो हमारी योग विद्या है इसकी परंपरा तो सदाशिव से प्रारंभ होती है। सदाशिव समारंभाम, सदाशिव से ये प्रारंभ होने वाली परंपरा है। वैसे शास्त्रों में इस योग विद्या का वर्णन 2 परंपराओं से मिलता है। एक तो भगवान ने 4थे अध्याय में, 4th अध्याय में जो उपदेश किया, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवि प्रवृत्त एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुष काले न महता योग नष्ट परंतप स एवायं मया दिद्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तो सीमे सका चेति रहस्यम नेतुत्तम। अर्थात सबसे पहले मैंने ये योग का ज्ञान सूर्य को दिया। सूर्य के 2 स्वरूप हैं। सूर्य का जो आदि भौतिक स्वरूप है, ये तो ये आकाश में जो हमको दिखता है, सूर्य का ये गोला जो अग्नि का पिंड है, ये तो आदि भौतिक रूप है। और सूर्य का जो आदि दैविक रूप है वो सूर्य देव आदित्य। उन सूर्य के आदि भौतिक स्वरूप के जो अधिष्ठाता भगवान सूर्य है, उनको नारायण ने इस योग मार्ग में दीक्षित किया। और सूर्य से फिर सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु को, विवस्वान वैवस्वत मनु को ये योग विधि प्राप्त हुई।
और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु से फिर ये सूर्यवंशी राजाओं की, अयोध्या के राजाओं की राज परंपरा में योग विधि चलती रही। बड़े बड़े राजा ऐसे हुए जो योगाभ्यासी थे, योग ध्यान करते थे। ऋषभदेव आदि भी इसी सूर्यवंश में हुए, आत्मज्ञानी हुए, महायोगी हुए। और बाद में राज्य करने के बाद में राजपाट छोड़ करके एकांत में जाकर के ध्यान भजन करते थे, समाधि लगाते थे। ये राजर्षियों की परंपरा है, जिसका प्रारंभ नारायण से हुआ। एक दूसरी परंपरा का भी वर्णन शास्त्रों में मिलता है, जो ब्रह्मर्षियों की परंपरा है। उस ब्रह्मर्षियों की परंपरा के आदि गुरु भगवान सदाशिव है। ये शिव पुराण आदि में वर्णन है कि भगवान सदाशिव ने आदि काल में सप्तर्षियों को योग का उपदेश किया। सप्तर्षियों ने फिर अपने शिष्यों को, उन्होंने अपने शिष्यों को ऐसे ये ब्रह्म विद्या ब्राह्मणों में, ब्रह्मर्षियों में प्रचलित हुई। एक राजर्षियों की परंपरा, एक ब्रह्मर्षियों की परंपरा। तो ब्रह्मर्षियों की परंपरा तो द्वापर में चल रही थी। उस समय भी परशुराम आदि और व्यास आदि, पराशर आदि बहुत योगी समाज में थे। पर राजर्षियों में जो योग की परंपरा थी वो लुप्त हो गई थी। राजा योगी होना बंद हो गए थे। अब दुर्योधन आदि में, इन सब में तो कोई योग शक्ति नहीं दिखती। तो पांडवों के अंदर भी पुण्यात्मा है, भगवान की कृपा है उन पर ऐसा योग बल जैसी बात तो नहीं है कि आकाश गमन कर ले, काय निर्माण कर ले। तो माने ये जो भगवान ने कहा ना कि योग लुप्त हो गया है, पूरी तरह से योग नहीं लुप्त हुआ था। ऋषि महर्षि तो उस समय हजारों थे, है ना। उन ऋषियों में तो योग विद्या प्रकट थी, पर राजर्षियों में नहीं बची थी। तो अर्जुन को उपदेश करके भगवान ने उस राजर्षियों के अंदर योग विद्या को प्रचारित किया, और राजर्षियों के बाद फिर पूरे मानव मात्र के लिए इस योग विद्या को भगवान ने अर्जुन को दिया। ये परंपरा। दूसरी परंपरा है ये ब्रह्मर्षियों वाली परंपरा, जो सदाशिव से प्रारंभ हुई है। वही दोनों से योग की परंपरा है। हमारे गुरुदेव के छोटे गुरु भाई थे योगीराज श्री नरसिंह मूर्ति जी महाराज। वो एक कथा सुनाते थे। एक बार ऋषिकेश में जलसे के समय, उत्सव के समय, उन्होंने कथा सुनाई कि महाप्रभु जी कौन है। और ये उनके शिष्य समुदाय में प्रचलित कथा है भी है। उन्होंने बताया कि भाई एक बार हिमालय के सिद्धों ने, ऋषियों ने यह अनुभव किया कि उनकी समाधि में विघ्न है। असंप्रज्ञात समाधि में तो वो जा रहे हैं, पर वो पूर्णता को नहीं प्राप्त हो पा रहे। कोई ना कोई उसमें कमी अभी उनकी बाकी। तब उन्होंने समवेत स्वर में ज्योतिर्मय ब्रह्म से ये प्रार्थना की कि हमारा ये विघ्न दूर किया जाए। उसी समय एक दिव्य अखंड मंडलाकार प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ, और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके वो प्रकाश, वो चिदाणु घनीभूत होकर के एक वृद्ध ऋषि की आकृति में परिवर्तित हो गए। और उस वृद्ध आदि ऋषि को, जो स्वयं भगवान सदाशिव ही थे, अपने समक्ष देख करके ऋषि समाज ने यह अनुभव किया कि अब हम पूर्ण तत्व को जान गए, पूर्णत्व को प्राप्त हो गए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तब उन्होंने ये प्रार्थना की उन आदिनाथ से कि अब आप इसी ऋषि के स्वरूप में यहाँ हिमालय में विराजमान रहे, हमको आपका सानिध्य मिलता रहे। तो उसकी, उनकी प्रार्थनाओं को, ऋषि समाज की प्रार्थना को स्वीकार करके ऋषि के ही रूप में भगवान ने वहां रहना प्रारंभ किया, एक वृद्ध ऋषि के रूप में, और आज तक रहते आ रहे हैं। वो है हमारे महाप्रभु जी, भगवान सदाशिव जो स्वयं। उनके द्वारा ये योग की परंपरा प्रारंभ हुई है सदाशिव से। और हमारे गुरुदेव तो आप लोग जानते ही हो, नारायण स्वरूप है। नारायण स्वयं, नारायण स्वयं, नारायण स्वयं कई बार कहा, कई लोगों ने, कई महापुरुषों ने कहा है। और ये देखिए आप कि हाँ, तो नारायण ने फिर इस संसार में आकर के इस योग विद्या को इस 20वीं शताब्दी में सिद्ध योग की परंपरा को दोबारा जीवित किया है। और मैं ये देखता हूँ
कि थोड़ा भी कहीं इस मार्ग का प्रकाश दिखता है, वो कहीं ना कहीं हमारे महाप्रभु जी की परंपरा से कनेक्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं संबंधित हो जाता है। चाहे नीम करौली बाबा हो, चाहे ये क्या नाम मुक्तानंद और चिदविलासानंद वाली सिद्धियोग की परंपरा हो, गणेशपुरी वाली, चाहे ये देवास वाली सिद्धियोग की परंपरा हो, देवेंद्र आनंद और विज्ञानी इत्यादि, वो सबके अंदर मूल में देखते हैं तो कहीं महाप्रभु जी का ही प्रकाश है। तो आज के युग में जहां भी हम इस सिद्ध योग मार्ग को, चाहे ये महाअवतार बाबा की परंपरा हो, देखते हैं तो सिद्ध योग का ही प्रकाश दिखाई देता है। स्वामी मुक्तानंद के द्वारा भी महाराष्ट्र में बहुत सिद्ध योग का प्रचार हुआ। उनके गुरुदेव थे भगवान नित्यानंद। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने एक बार एक प्रसंगवश कहा था कि इसको, एक वचन में ही बोला गुरु जी ने, ये जो है इसका गुरु, इसको हमारे प्रभु जी ने अल्मोड़ा में दीक्षा दी थी, अल्मोड़ा में उनको दीक्षित किया था। फिर उनके द्वारा बहुत सिद्ध योग का प्रचार देश विदेशों में हुआ। कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसा कार्य करने वाले हमारे महाप्रभु जी हैं जिन्होंने चुप करके सब कार्य कर दिया। देश के अंदर इतना योग का प्रचार हो गया, और इस समय में जो बहिरंग योग का भी जो प्रचार प्रसार हुआ है, आसनों का प्रचार तो दुनिया भर में है, योगा डे सब मना रहे हैं, योग कर रहे हैं, इसके पीछे भी महाप्रभु जी का ही संकल्प है। क्योंकि प्रभु जी ने जो कार्य किया, आत्मविद्या को जीवित किया, वो तो ठीक है, पर इसके साथ साथ हठ योग की क्रियाओं का प्रचार, योगासनों का प्रचार भी तो प्रभु जी ने हिमालय से लौट के किया है, और वो प्रचार दुनिया में फैल गया आज। इसके पीछे भी हमारे महाप्रभु जी का ही संकल्प कार्य कर रहा है। तो आप और हम सब बड़भागी हैं जो ऐसे गुरुदेव की चरण शरण मिली है, जो परिपूर्ण है, अपूर्णों को पूर्ण बनाने वाले हैं। इस कार्य के लिए वो अल्पकाल के लिए यहाँ आए थे, और किसी के अंदर ऐसी सामर्थ्य हो तो वो देख ले। आज भी नेपाल हिमालय में बैठे हैं, देखना चाहे तो वो देख ले। तो काय निर्माण से आए थे योगी लोग, तो काय निर्माण करते हैं। गुरु जी कहा करते थे कि प्रभु जी तो 16 शरीर बना करके आए थे, और 16 शरीर में से 6-7 तो हम बता भी सकते हैं, वो प्रसंग बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा कार्य प्रभु जी ने आकर के किया, वही कार्य जो भगवान ने गीता में किया है, योग विद्या को जीवित किया, उसके 5000 साल बाद हमारे प्रभु जी ने किया। तो ये योग की परंपरा है। हम लोगों को चाहिए कि हम अपने गुरु मंत्र का जप करें, अपने मंत्र को बढ़ावें, अपने ध्यान को बढ़ावें। यही कल्याण का मूल है। गुरुदेव के चरणानुरागी बने रहें, बराबर उनका चिंतन करते रहें, अहर्निश चिंतन करते रहें, अनुचिंतन, माम अनुस्मर, अनुस्मर। गीता में भगवान ने कहा है, मेरा अनुस्मरण कर, युद्ध कर, इससे तू परम गति को पा जाएगा। तो माने किसी भी प्रकार से गुरुदेव का चिंतन नहीं छूटना चाहिए। ये कल्याण का मूल है। ऐसे गुरु नहीं मिला करते जैसे हमको, आप सब लोगों को प्राप्त हो गए। तो बस अपने ध्यान को बढ़ाओ, अपने गुरु मंत्र जप को बढ़ाओ, बराबर ध्यान करते रहो, ये कल्याण का मूल है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय, सिद्ध गुफा समाई धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। कुछ प्रसंग छूट गए, अध्याय की व्याख्या की कल देखेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय।